युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज की मजलिस की मुनासिबत से सबसे पहली बात ये समझें हम लोग, तो ज़हन व दिमाग में इसको बिठा लें कि ये दीन जिसके हम मानने वाले हैं, बड़ी मुश्किलात के बाद और बड़ी दुश्वारियों के बाद हम तक पहुँचा है। जब तक इस चीज़ को हम अपने ज़हन व दिमाग में नहीं बिठाएंगे, इस दीन की अहमियत और क़द्र व क़ीमत का सही अंदाज़ा हमें नहीं होगा। और जब दीन की क़द्र व क़ीमत और उसकी अहमियत का सही अंदाज़ा नहीं होगा, तो फिर उस पर जैसा अमल करना चाहिए वैसे अमल का जज्बा भी पैदा नहीं होगा। अभी हम हल्के में ले रहे हैं ना दीन को, चूँकि हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक पहुँचा है। ये कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है कि हमें आकर के मिल गई है। अगर मैं ये जुमला कह दूं तो गलत नहीं होगा कि खून का दरिया तैर कर ये दीन हम तक आया। बिल्कुल शुरू से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आप देखें, कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितनी मशक्क़तें हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं हुजूर की ज़िंदगी में। और किस लिए हैं? सिर्फ इसलिए कि ये दीन ना आगे बढ़े। वरना आप रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को देखिए, 40 साल में आपने ऐलान नबूवत किया। 40 साल तक आप अल्लाह को मान रहे थे कि नहीं मान रहे थे? अल्लाह की इबादत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अल्लाह का जो हक़ था उसको अदा कर रहे थे। आपका और अल्लाह के दरमियान का जो रिश्ता था, उस रिश्ते को बहुस्न खूबी अंजाम तक पहुंचा रहे थे। इस 40 साल में कोई तकलीफ थी रसूलुल्लाह को? कोई दुश्वारी हुई? मक्के वालों ने कभी कोई ऑब्जेक्शन किया? कुछ नहीं। हत्ता कि अबू जहल, अबू लहब, इस किस्म के लोग भी इस 40 साल के पीरियड में रसूलुल्लाह को इज़्ज़त की नज़र से, एहतराम की नज़र से देखते थे। बल्कि सबों ने मिलकर रसूलुल्लाह का नाम ही क्या रख दिया था? as-सादिक़ अल-अमीन। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सबसे ज़्यादा सच्चे हैं हमारी सोसाइटी में और हमारे मुआशरे में, और सबसे ज़्यादा अमीन हैं। ये किन लोगों ने नाम रखा था? अबू जहल जैसे लोगों ने, अबू लहब जैसे लोगों ने। हत्ता कि हुजूर उधर से आ रहे होते और किसी की नज़र पड़ जाती तो कोई ये नहीं कहता कि देखो मोहम्मद आ रहे हैं, बल्कि क्या कहते? जा सादिक, जा अमीन, देखो देखो हम्मे का सबसे ज़्यादा जो सच्चा है वो आ रहा है, हम्मे का जो सबसे ज़्यादा अमीन है, अमानतदार है, वो आ रहा है। तो ये 40 साल ज़िंदगी में रसूलुल्लाह को किसी तरह की कोई तकलीफ़ दूसरों की तरफ से नहीं हुई। हाँ, अपनी ज़ात में आपको तकलीफ़ थी, भाई ज़ाहिर है कि दुनिया में आने से पहले आप यतीम हो गए, वालिद का साया सर से उठ गया, तो ये तो तकलीफ़ ही थी ना। दुनिया में आए कुछ दिनों के बाद वालिदा भी चल बसी, तो ये भी एक तकलीफ़ थी। दादा सहारा बने आपके, कुछ दिन के बाद वो भी चल बसे। फिर दादा की कमी का एहसास नहीं होने दिया आपके अजीज़ तरीन चचा जनाब अबू तालिब। खैर, ये सब तकलीफ़ें तो थीं, लेकिन दूसरों की तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जा रही थी। दूसरों की तरफ से कोई मुसीबत आपकी राह में हायल नहीं की जा रही थी। इन 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत किया। अब समझिए इस चीज़ को आप
ऐलान नबूवत के बाद ऐसा नहीं कि आपने नमाजें ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दी थी, वो तो आप पहले भी कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ऐलान नबूवत के बाद आप दीगर इबादतें वो ज़्यादा करना शुरू कर दी, वो तो आप पहले भी कर रहे थे। ऐलान नबूवत के बाद जो सबसे बड़ा काम आपने करना शुरू किया वो क्या था? दीन पहुंचाना। यही था कि नहीं? बोलिए। ऐलान नबूवत के बाद यही काम आपने शुरू किया ना, दीन पहुंचाना दूसरों तक। या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। अल्लाह के नबी सबको बुलाकर अपने करीब कहा करते थे, ऐ लोगो इकरार करो इस बात का कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। दीन पहुंचाना शुरू किया। अब जो लोग कहते थे कि मोहम्मद से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है, मोहम्मद से ज़्यादा अमीन कोई नहीं है, अब वो क्या कहने लगे? इन्नहु लसाहिरुन कज़्ज़ाब। मोहम्मद तो जादूगर है, मोहम्मद से बड़ा झूठा कोई नहीं। दुश्वारियाँ शुरू हो गई कि नहीं? तकलीफ़ें शुरू हो गई कि नहीं? किस वजह से? ताकि दीन आगे ना बढ़े, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का पैगाम वो आगे ना बढ़े। जो दीन आज हमें मिला है, इसी दीन को रसूलुल्लाह ने पहुंचाने के लिए मुश्किलात उठाई ना, दुश्वारियाँ उठाई ना, वरना क्या था? हाथों हाथ ले रहे थे लोग। मक्के वालों का हाल ये था कि मक्के वालों के दरमियान अगर कभी कोई झगड़ा हो जाता था, दो फरीक के दरमियान झगड़ा होता तो दोनों की ये ख्वाहिश होती थी, ऐसा नहीं कि एक की, दोनों की ये ख्वाहिश होती थी कि हमारे, अपनी ज़बान में कह दूं कि हमारे झगड़े के पंच कौन बने? मोहम्मद। ये दोनों की ख्वाहिश होती थी। दोनों फरीक ये चाहता था कि उनसे बेहतर फैसला कोई कर ही नहीं सकता। चुनांचे इस तरह की तारीख मिलती है हमें। ये मक्के वालों के दरमियान झगड़ा हुआ तो फैसल किसको बनाया? जज किसको बनाया? हुजूर को। लेकिन जैसे ही आपने दीन की दावत का काम शुरू किया, अल्लाह के दीन को जिस शक्ल में अल्लाह ने रसूलुल्लाह को दिया है, मिन्नुअन, बगैर किसी कमी और बेशी के, उसी शक्ल में जो ही आपने दूसरों तक पहुंचाने का फरीजा उठाया तो आपकी राह में कांटे बिछाए गए, आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, जिस्मानी भी और रूहानी भी, दोनों तरह की तकलीफ़ दी गई। जिस्मानी तकलीफ़ आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह हालत नमाज में, जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो आपकी पुश्त मुबारक पे गंदगी ला के डाल दी गई, ऊँट की ओझड़ियाँ ला के नमाज की हालत में डाल दी गई। ये जिस्मानी तकलीफ़ हुई ना। अबू जहल ने पीछे से चादर डाली गले में और उसका फंदा बना के खींच दिया, रसूलुल्लाह की आंखें पथरा गई थी। ये जिस्मानी तकलीफ हुई ना। सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं, रूहानी तकलीफ भी दी जाने लगी। वो कैसे? देखिए कुरान क्या कहता है। रसूलुल्लाह गुजर रहे हैं, ये सब कब हो रहा है? 40 साल के बाद, ऐलान नबूवत के बाद। फिर अपने जो असल मैसेज मुझे देना है उस पर आ जाऊं, दीन पहुंचाने के सिलसिले को शुरू करने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। गुजर रहे हैं रसूलुल्लाह तो पीछे से एक तीर आता है। कौन सा तीर? वो वाला नहीं, जुमलों का तीर, तानों का तीर। वो क्या आता है? कुरान उसकी तर्जमानी करता है। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। ऐ वो शख्स, हुजूर की तरफ इशारा करके, ऐ वो शख्स जिसका ये गुमान है कि उस पर कोई जिक्र उतरता है, उस पर अल्लाह का कलाम उतरता है, ये हुजूर को कहा जा रहा है, पीछे से ताना मारा जा रहा है, तीर चलाया जा रहा है कि तुम्हारा ये गुमान है कि तुम पर अल्लाह का कलाम उतरता है। इन्नका लमजनून, हम तो ये समझते हैं कि तुम पागल हो गए। अब बताइए, रूहानी तकलीफ थी कि नहीं? जिस्मानी तकलीफ भी और रूहानी तकलीफ। और किस लिए? ताकि दीन आगे न बढ़े, दीन न पहुंचे दूसरों तक। बल्कि एक मौके पर सब लोग आ गए अबू तालिब के पास, जनाब अबू तालिब के पास, और आके कहा कि अबू तालिब अपने भतीजे को रोको, वो जो मिशन लेकर चला है कहो कि यहीं ब्रेक लगाए उसे। वो मिशन क्या था? अल्लाह का दीन आगे बढ़े, अल्लाह का दीन घर घर पहुंचे। तो लोगों ने कहा रोको अपने भतीजे को, समझाओ, उसको क्या चाहिए? दौलत चाहिए, जितनी आरजू करेगा उसके कदमों में डाल देंगे। सरदारी चाहिए, बोले हम सरदार बना देते हैं उसको। किसी हसीन और जमील और खूबसूरत लड़की से उसको निकाह करना है, बोले
जिसकी तरफ इशारा कर दे हम उससे निकाह कर देंगे। ये प्रपोजल रखा मक्के वालों ने जनाब अबू तालिब के पास। जनाब अबू तालिब ने हुजूर को बुलाया और पूरी बात कही कि देखो ये लोग क्या कह रहे हैं। जवाब में हुजूर ने क्या कहा सुनिएगा। हुजूर ने कहा चाचा जान, या तो मुझे मार डालेंगे या तो मुझे ख़त्म कर दें। मार दें कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरी जान में जान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उससे बाल बराबर भी मैं पीछे हटने वाला नहीं। और वो जिम्मेदारी क्या थी? दीन पहुंचाओ। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, इसको कुरान ने एक मकाम पे कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल जो कुछ तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब ने उतारा है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतहु, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, कैसा? यानी दीन दूसरों तक नहीं पहुंचाया, तो समझा ये जाएगा कि आपने अपनी जिम्मेदारी को अदा ही नहीं किया। हत्ता कि एक मौका ऐसा आया भी है कि मक्के वालों ने फैसला कर लिया कि अब तो मार ही डालेंगे, खत्म कर देंगे। और वो मौका कब आया? जब जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया। चूँकि जनाब अबू तालिब हुजूर का जो कबीला था, उस कबीले का नाम क्या था? बनु हाशिम। जैसे हम लोगों के इलाके में भी होता है ना, शेख हैं वो एक अलग तबका बना हुआ है, खान बिरादरी एक अलग तबका बनाई हुई है, दूसरी बिरादरियाँ अलग बनाई हुई है। ऐसे ही एक निज़ाम था मक्के में भी, कबाइली निज़ाम, अलग अलग कबीले होते थे। तो हुजूर का कबीला था बनु हाशिम, उसके सरदार थे अबू तालिब। तो दूसरे लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी हुजूर पर अटैक करने की, मारने की। क्यों? इसलिए कि अबू तालिब पीछे खड़े थे हुजूर के, वो साथ दे रहे थे। उन्हें डर था कि अगर हमने कुछ किया तो पूरा कबीला इनका हम पर टूट पड़ेगा और हमसे बदला लेगा। लेकिन जैसे ही जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो हुजूर के कबीले का सरदार बन गया अबू लहब, जो हुजूर का बदतरीन दुश्मन। उसने खुली छूट दे दी, ऐलान कर दिया, जिसके जो जी में आए कर ले मोहम्मद के साथ, मैं या मेरा कबीला कोई बदला नहीं लेगा, कोई इंतकाम नहीं लेगा, जिसके जो जी में आए करे। जब सरदार ने ही ये ऐलान कर दिया तो सबको खुली आज़ादी मिल गई। तो सारे कबीले वालों ने फैसला कर लिया कि अब इनका काम ही तमाम कर देंगे, क्योंकि ये दीन पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे, लोगों को अपने दीन की तरफ माइल कर ही रहे हैं, लिहाजा इनको रास्ते से हटाओ, मार डालो, इनको ख़त्म करो। चुनांचे हुजूर ने मक्के से निकलकर ताइफ का सफ़र किया। ताइफ गए, वहाँ जाकर हुजूर ने मुख्तलिफ सरदारों से मुलाकात की। मकसद क्या था? मैं मिसाल से आपको समझा दूँ। एक शख्स ऐसा है जो मुखलिस है, अल्लाह ने उसको दीन की समझ अता की है और उसके सीने में ये जज्बा है कि मैं दूसरों तक ये दीन पहुँचाऊँ, और वो आ गया आपकी मस्जिद में, और उसने आकर के जो है नमाज के बाद या नमाज से पहले जब भी चंद लोगों को इकट्ठा किया और दीन की बातें उसने बताना शुरू की, पहुंचाना शुरू किया। उसको एक दिली सुकून मिल रहा है कि चलो अल्लाह ने जो इल्म जो समझ दीन की मुझे दी है, मैं उसे दूसरों तक पहुंचा रहा हूँ, एक बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, मुझे अजर व सवाब मिलेगा कल क़यामत के दिन। किसी दिन ऐसा हुआ कि मस्जिद के किसी जिम्मेदार ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं जी, आज से तुम यहाँ कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हें कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन जिसके खमीर में ये चीज़ हो, जिसको जुनून हो इस चीज़ का कि नहीं मुझे अल्लाह का दीन पहुँचाना है, तो वो क्या करेगा? पाए मरा लंग नीस, जाए खुदा तंग नीस। मेरा पैर लंगड़ा नहीं है, अल्लाह की ज़मीन छोटी नहीं है, तुमने यहाँ रोक दिया है तो दूसरी मस्जिद तलाश करूँगा, नहीं कोई मस्जिद मिलेगी तो किसी का मकान तलाश लूँगा, किसी का दरवाज़ा पकड़ लूँगा, उससे जाके हाथ जोड़ लूँगा कि अपना दरवाज़ा दे दो मुझे 2 घंटों के लिए, मैं लोगों को दीन सिखाऊँगा। ये करेगा कि नहीं करेगा? रुकेगा नहीं ना वो, जिसको जुनून होगा। हाँ, हम जैसे लोग जो नजराने के लिए बोलते हैं तो ठीक है भाई चलो हटाओ, कोई बात नहीं है, बंद, हमें क्या करना है। लेकिन जिसको जुनून हो अल्लाह के लिए, अल्लाह का दीन पहुंचाने का जिसे जज्बा हो, वो नहीं रुकने वाला है। आप यहाँ रोक दीजिएगा, वो कहीं और रोकिएगा, कहीं और, वो तो रास्ता बनाएगा। बहता हुआ पानी है, खुद राह बना लेगा।
चुनांचे जब रसूलुल्लाह को मक्के में ज़मीन तंग कर दी गई कि अब यहाँ नहीं बोल सकते, एक लफ्ज़ भी बोले काम तमाम, गर्दन मार दी जाएगी, रसूलुल्लाह निकले ताइफ। तो मकसद क्या था कि वहाँ लोगों से जाकर कहें कि भाई तुम अपनी ज़मीन मुझे प्लेटफॉर्म की हैसियत से फराहम करो, मुहैया करो, कि तुम्हारी ज़मीन को मैं एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ। किस लिए? दीन की तबलीग के लिए, दीन पहुँचाने के लिए। चुनांचे गए, हुजूर ने एक सरदार से मुलाकात की। उसने कहा देखिए मुझे बिल्कुल न्यूट्रल रहने दीजिए, न मैं आपका साथ दूंगा न मैं आपकी मुखालिफत करूंगा, इसलिए कि मैंने आपका साथ दे दिया और आप नबी नहीं हुए तब भी मैं फंस जाऊंगा, और साथ नहीं दिया और आप नबी हों तब भी मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे न्यूट्रल रहने दीजिए, अलग थलग रहने दीजिए। दूसरे के पास गए हुजूर, उसने तो बात ही करना गवारा नहीं किया हुजूर से। उसने कहा उल्टे कदम वापस हो जाएं, मेरे पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि आपसे हम बात करें। ये सब अजियतें, ये सब तकलीफ़ें जो रसूलुल्लाह बर्दाश्त कर लें, किस लिए कर रहे हैं? दीन पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। आज हम जैसे लोग अपने आप को नायब रसूल कहते हैं, हाँ? बगैर नजराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बगैर तय किए हुए हम हिलते नहीं। नजराना तो देते ही हैं लोग, तो कौन नहीं देता है? एक आदमी छोटी सी भी महफिल करता है, मिलाद शरीफ की भी, अपने घर में 10 लोगों को बिठा कर, उसमें भी देता है, कुछ ना कुछ तो देता है ना। और हम जैसे लोग क्या कहते हैं कि हम लोग नायब रसूल हैं, हम लोग दीन का काम कर रहे हैं। दीन का काम कर रहे हैं, पेट का काम कर रहे हैं। हम कौन सा दीन का काम कर रहे हैं? दीन का काम रसूलुल्लाह ने जैसे करके दिखाया है, उसका अशरे अशीर भी नहीं कर रहे हैं, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम तो दीन की आड़ में पेट पाल रहे हैं बस। हम इतने भी मुखलिस ना हो सके, जबकि हमें क्या मिल रहा है? आपको पता चल गया कि हाँ मौलाना आएंगे, इस्तकबाल के लिए बाहर खड़े हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हार और फूल पहनाया जा रहा है, अच्छा से अच्छा खाना खिलाया जा रहा है। ये इंसान अच्छा से अच्छा खिलाता है कि नहीं किसी आलिम को? दीन पहुंचाने के लिए हमें इतनी नेमतें मिल रही हैं, इतनी आसानियां मिल रही हैं, उसके बावजूद हम नहीं पहुंचा रहे। और रसूलुल्लाह के साथ क्या मामला था? उसने कहा उल्टे कदम वापस हो जाएं, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता। मायूस होकर हुजूर तीसरे सरदार के पास गए। उसने तो हुजूर का सीना छलनी कर दिया है। इसको बोलते हैं ना कि लफ्जों से सीने को एकदम छलनी कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, वो कैफियत हो गई। जब तीसरे के सामने रसूलुल्लाह ने अपनी बात रखी है कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाता हूँ, तो उसने जवाब में कहा अल्लाह को और कोई नहीं मिला था नबी बनाने के लिए? इस पूरी दुनिया में अल्लाह को तुम ही मिले जिसको अल्लाह ने नबी बना दिया, जिसका ना कोई आगे है ना पीछे। ये ताना किस बात का था? यतीम है, न बाप है, न माँ है, न और कोई है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई बैक से सपोर्ट करने वाला नहीं, जो खुद इतने गम जिंदगी में झेल चुका हो, उसको इस बात का ताना दिया जाए। अब सोचिए कितनी तकलीफ हुई होगी हुजूर, सीना छलनी हुआ होगा कि नहीं हुजूर? इसलिए अल्लाह कहता वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, ऐ नबी हम खूब जानते हैं कि ये जो कुछ कह रहे हैं उससे आपका सीना छलनी होता है, आपको तकलीफ होती है। हम जान रहे हैं, अल्लाह कह रहा है, हम जान रहे हैं कि आपको तकलीफ होती है, मगर इसके बावजूद आप क्या कीजिए? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, इसके बावजूद भी अपने रब की तस्बीह करते रहिए। अल्लाह ने क्या कहा? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, इसके बावजूद भी आप अपने रब की तस्बीह करते रहे। वकुम मिनस साजिदीन, और अपने रब के हुजूर सजदे नियाज लुटाते रहे। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करते रहे। कब तक? जब तक मौत ना आ जाए। तो ये सारी तकलीफें किस लिए हुई हैं? दीन पहुंचाने की वजह से। और इसी पर बस नहीं, रसूलुल्लाह वापस होने लगे, सब ने इनकार कर दिया ना कि हम नहीं दे सकते आपका साथ, सब ने इनकार कर दिया। मायूसी के आलम में वापस होने लगे। उन लोगों को इस पर भी तसल्ली नहीं हुई। उन जालिमों ने जो ताइफ के
नौजवान लौंडे जो थे, औबाश किस्म के, बदतमीज़ किस्म के, बदमाश और आवारा किस्म के जो लड़के थे, उनको लगा दिया हुजूर के पीछे। और जैसे ये गली है और हुजूर चल रहे हैं तो गली के दोनों तरफ वो खड़े हो गए लाइन बना करके। हुजूर चल रहे थे, बीच से वो निशाना बना बना के हुजूर के पैर पे पत्थर मार रहे थे। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि जब दाहिने पैर में वो पत्थर मारते थे, तकलीफ की शिद्दत होती तो मैं दाहिना पैर उठा लेता था, उन्हें तरस ना आता फिर वो बाएं पे मारते। जब दोनों में तकलीफ की शिद्दत होती तो मैं जमीन पे बैठ जाता था, इस पर भी उन्हें तरस नहीं होता। कोई पीछे से आकर मेरा कांधा पकड़ के मुझे झिझोड़ के खड़ा करता और कहता चलते रहो, पत्थर खाते रहो। हजरत ज़ैद जो हुजूर के साथ थे उस मौके पर, वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने अपनी नालैन उतारी है, आपने अपनी जूतियां उतारी हैं, तो मैंने इन आंखों से देखा कि खून की एक परत जमी हुई थी। जैसे हमारे यहाँ जूतों में तल्ला लगता है ना, तल्ला, जूतों के ऊपर तल्ला लगता है। हजरत ज़ैद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह के पाए मुबारक से, आपके कदम मुबारक से इतना खून निकला था कि आपकी जूती में वो ऐसे खून जमा हुआ था मानो वो कोई तल्ला हो। इतनी तकलीफ हुई थी रसूलुल्लाह। किस लिए हुई? दीन पहुंचाने के लिए। इस चीज़ को हमें जब तक अपने ज़हनो दिमाग में नहीं उतारेंगे, हम इसका एहसास नहीं करेंगे हम कि ये दीन कितनी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस दीन की कदर व कीमत का अंदाज़ा ही नहीं होगा। हमें मुफ्त में मिल गया ना ये दीन। मुसलमान के घर में पैदा हो गए इसलिए मुसलमान हैं। बाप दादा ने मुसलमानों जैसा नाम रख दिया है, खतना करवा दिया है, समझते हैं कि हमें मुफ्त में ये दीन मिल गया, इसलिए कोई कदर व कीमत नहीं है, कोई कदर व कीमत नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे ज़हन व दिमाग में इस दीन की कदर व कीमत। जो सच्ची बात है वो यही है। कहने को हम कुछ भी बोल दें, लेकिन सच्चाई यही है कि इस दीन की अहमियत का हमें एहसास नहीं है। उन लोगों से पूछिए इस दीन की कदर व कीमत जिन्होंने कुछ खोकर ये दीन हासिल किया था। जाइए सहाबा से पूछिए, बिलाल से पूछिए, अम्मार इब्न यासिर से पूछिए, खुबैब से पूछिए, सुहैब रूमी से पूछिए, मुसअब बिन उमैर से पूछिए, जिन्होंने कुछ खोकर, कुछ नहीं, मैं अपना ये जुमला वापस लेता हूं, अपना सब कुछ खोकर ये दीन हासिल किया। उनकी नजरों में ये दीन की कदर व कीमत थी कि तपती हुई रेत पर गले में फंदा लगा करके और घसीटा जाता था सुबह से शाम तक कि ये कहो कि अल्लाह एक नहीं है, मगर बिलाल की जबान से एक ही सदा रहती थी, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक ही है। तो उनकी नजरों में इस दीन की अहमियत थी, उसका एहसास था। हमारा हाल ये है कि हमने कुछ खोकर दीन हासिल नहीं किया है, दीन के नाम पे कुछ हासिल किया। लोगों का तो हाल यही है ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम अपनी तो बात कर ही सकता हूं ना। मैं अपनी बात तो कर ही सकता हूं ना कि हम तो वो हैं जिन्होंने कुछ खोकर दीन नहीं लिया है, दीन के नाम पर कुछ लिया है। हमें जो इज्जत मिल रही है किस नाम पे मिल रही है? दीन के नाम पे। जो कुछ नजर न्याज मिल रहा है किस नाम पे मिल रहा है? दीन के नाम पे। तो हम दीन को दे रहे हैं या दीन से ले रहे हैं? उसके बावजूद अगर मुखलिस ना हो सके तो तुफ है अपनी जिंदगी पे, क्या बात है, लानत है अपनी जिंदगी पे। उसके बाद भी अगर मुखलिस ना हो सके तो। मुझे एक बुजुर्ग की दुआ यहाँ पे याद आ गई, मैं सुनाए बगैर नहीं रह सकता। वो दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे उन लोगों में से बना कि दुनिया की रोटी खाऊं और दीन का काम करूं, उनमें से न बना कि दीन की रोटी खाऊं और दुनिया का काम करूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग उसी रास्ते पर हैं कि दीन की रोटी खाते हैं और काम दुनिया के करते हैं। तो आप लोग दुआ कर दीजिए कि हम लोगों को पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा बनाए कि दुनिया की रोटी खाएं और दीन का काम करें, मुखलिस हों। और आप भी इस दीन की कदर व कीमत का एहसास कीजिए कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये दीन आया है। चलिए, ये तो एक झलक मैंने दिखाई, एक सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, और आगे ज़रा सा बता दूँ। हुजूर वापस आए वहाँ से, ताइफ से। अब मक्के की सरहद में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ तो फैसला कर लिया है लोगों ने मार डालने का।
अंदर गए तो मारे जाएंगे। आज हिंदुस्तान में इतने खराब हालात होने के बावजूद भी ऐसी सिचुएशन नहीं है ना, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। ठीक है, हालात खराब है, इससे इनकार नहीं है। हम तमल्लुक और चापलूसी भी नहीं कर सकते कि नहीं नहीं बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छे हालात हैं। हालात खराब हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमें ये अंदेशा है कि वहां जाएंगे तो हमको मार डाला जाएगा। हम लोग आज भी सफर कर रहे हैं, मजहबी सफर कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, दीन पहुंचाने के नाम पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना। काम जो भी हो, लेकिन नाम तो यही है ना। उसके बावजूद ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि हमें मार डाला जाएगा। रसूलुल्लाह के साथ देखिए कैसी सिचुएशन आई है कि मक्के की सरहद के बाहर खड़े हैं कि अंदर दाखिल होंगे तो मार डाला जाएगा मुझे। हजरत जैद को भेजा एक सरदार के पास कि जाओ उससे कहो कि अगर वो मुझे अमान दे दे तो मैं अंदर दाखिल हो जाऊं मक्के में। जरा इसको समझिए क्या मतलब है इसका। मैंने पहले बताया कि वहाँ कबायली निज़ाम था, मुख्तलिफ कबीले थे और हर कबीले का एक सरदार होता था। तो उस सोसाइटी में अगर किसी भी कबीले के सरदार ने किसी इंसान को अमान दे दी कि हाँ वो मेरी पनाह में है, तो फिर तमाम कबीले वालों को मानना होगा। फिर कोई दूसरा कबीले वाला उस पर अटैक नहीं कर सकता है, इसलिए कि फलां कबीले के सरदार ने उसको अमान दी है, प्रोटेक्शन दिया, पनाह दी है। ये वहाँ का एक दस्तूर था और इसको लोग फॉलो करते थे, इस पे अमल करते थे लोग। चुनांचे हुजूर ने एक सरदार के पास भेजा अपने मुंह बोले बेटे हजरत जैद को कि जाओ फलां के पास और उससे कहो कि अगर वो मुझे अमान दे दे, पनाह दे दे, तो मैं मक्के में दाखिल हो जाऊं। सोचिए कितनी नाजुक सिचुएशन थी रसूलुल्लाह के साथ। उसने इनकार कर दिया, अब नहीं देंगे। हुजूर ने दूसरे के पास भेजा, उसने भी इनकार कर दिया। तीसरे के पास भेजा, उसने भी इनकार कर दिया। हुजूर ने चौथे के पास भेजा, नाम नोट कीजिए उसका कौन था, मुतइम बिन अदी। और बहरहाल ये कि था तो वो भी काफिर व मुशरिक, मगर शरीफ आदमी था, नेक फितरत था, शरीफ तबा इंसान था। ऐसे लोग हो सकते हैं, आज भी हैं। इतने बड़े हिंदुस्तान में अक्सरियत आज भी अच्छे लोगों की है, ये बात भी समझ लीजिए। अक्सरियत आज भी अच्छे लोगों की है, शरीफ लोगों की, अगरचे वो गैर मुस्लिम है, लेकिन सलीमुल फितरत लोग हैं, शरीफ तबा लोग हैं। हम पर वो जुल्म होते हुए देखते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। हमारा अपना भाई खड़ा ना हो भले डर से, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, जुल्म हो रहा है। अक्सरियत आज भी ऐसे लोगों की। चुनांचे हुजूर ने उसके पास भेजा, मुतिम बिन आदी के पास। उसने कहा ठीक है, मैंने अमान दी, जाइए आप कहिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से कि वो आए मक्के में। हजरत जैद खुश खुश लौटे, हुजूर से आके कहने लगे या रसूलल्लाह मुतिम ने अमान दे दिए, चलें मक्के में दाखिल हो। हुजूर ने फरमाया ऐसे नहीं, सोचिए कितनी नाजुक सिचुएशन है, ऐसे नहीं, जाओ उससे कहो कि वो आए और आकर मुझे लेकर चले अंदर, इसलिए कि मैं उसके बगैर दाखिल हो जाऊं और कोई मुझ पर हमला करके मार दे और बाद में ये कह दे कि हमें तो पता ही नहीं था कि मुतिम ने अमान दी है, तब क्या होगा। इसलिए उससे जाके कहो कि वो आए और आकर मुझे अपनी निगरानी में लेकर चले। हजरत जैद फिर गए दोबारा मुतिम के पास। वो इतना शरीफुत तबा आदमी था, उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं चलता हूँ। अकेले नहीं आया, 6 जवान बेटों को साथ में लाया, 6 जवान बेटों को साथ लेकर आया मक्के की सरहद पे और हुजूर को लेकर अंदर दाखिल हुआ। और किस शान से दाखिल हुआ, अपने 6 जवान बेटों का हाला बनाया ऐसे इर्द गिर्द और बीच में हुजूर को रखा और खुद सबसे आगे, और चारों तरफ से उसके 6 जवान बेटे हैं, बीच में रसूलुल्लाह हैं और खुद आगे नंगी तलवार लिए हुए और आवाज लगाते हुए अंदर दाखिल हुआ, मैंने मोहम्मद को पनाह दी है, मैंने मोहम्मद को अमान दी है। इन हालात में रसूलुल्लाह मक्के में दाखिल हुए। तो ये जो सारा मैंने आपको बैकग्राउंड और पस मंजर बताया, उसका मकसद क्या है, ताकि इस चीज़ का एहसास पैदा कीजिए कि ये दीन जो हम तक पहुंचा है कितनी मुश्किलात के बाद पहुंचा, कितनी परेशानियों के बाद। और फिर ये चीज़ समझिए, इसी सिलसिले की एक कड़ी है करबला। इमाम हुसैन क्यों खड़े हुए थे? क्या उनकी ये ख्वाहिश थी कि नहीं तुम्हें हुकूमत नहीं मिलेगी मुझे मिलेगी? ये ख्वाहिश थी? नहीं। अगर तुम सही होते, दीनदार होते, मुत्तकी होते, साले होते, ठीक है, तस्लीम है तुम्हारी हुकूमत, क्या परेशानी है? तो कोई ना कोई तो बैठेगा ना।
लेकिन तुम बैठे तो नाना का दीन, जिसे नाना ने इतनी मशक्कतों के बाद उम्मत तक पहुंचाया है, उसकी तस्वीर बदल जाएगी, उसकी शक्ल बदल जाएगी। और ये मैं नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी जान में जान है, मेरी सांसें बाकी हैं, मैं इस दीन पे हर्फ नहीं आने दूंगा। ये दीन वैसे ही आने वाली नस्लों तक पहुंचना चाहिए जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छोड़ा है। यही तो मकसद था ना इमाम हुसैन का करबला में जाने का, और क्या मकसद था? अगर कोई ये कहे कि नहीं इमाम हुसैन ये चाहते थे कि नहीं हुकूमत उनको मिलनी चाहिए, वो हकदार थे, तो ये उनकी किरदार कुशी है, ये उनकी अजमत नहीं, उनकी तौहीन करना हो जाएगी। माज़अल्लाह की वो लालच थी उनको हुकूमत की? नहीं, कतई उन्हें इस बात की कोई लालच नहीं कि हमें हुकूमत मिले। वो तो ये देख रहे थे ना कि ये ऐसा शख्स है जिसके अंदर खुद दीन नहीं है, ये दीन बेजार है, फासिक व फाजिर है। ये अगर तख्त पे बैठा तो आप जानते हैं ना कि जो तख्त पे बैठेगा वो जिस फिक्र का मानने वाला होगा, वो फिक्र बड़ी तेजी के साथ अवाम में सरायत करती है। जिस फिक्र को हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल हो जाए, हुकूमत की सरबराही हासिल हो जाए, वो बहुत तेजी के साथ अवाम तक पहुंच जाती है। ये बात मालूम है कि नहीं आपको? देखिए, एक जमाने में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा धर्म क्या था? बुद्ध मत। सबसे बड़ा धर्म इसी हिंदुस्तान के अंदर एक जमाने में सबसे बड़ा धर्म हो गया था बुद्ध मत, बुद्धिज्म। सबसे ज्यादा उसके मानने वाले हुए थे। कब? जब द ग्रेट अशोका ने बुद्ध मत एक्सेप्ट कर लिया था। जो अशोका राजा था, बादशाह था, जब उसने बुद्ध मत अपना लिया, अब राजा बुद्ध मत का मानने वाला हुआ तो प्रजा तो जाहिर से कि राजा के फिक्र पे चली जाएगी ना, उसकी सोच पे चली जाएगी ना। सो बड़ी तेजी के साथ बुद्ध मत फैल गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो जाहिर है कि यजीद जैसा बेदीन, गुमराह, फासिक व फाजिर शख्स अगर तख्ते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठेगा तो उसी की फिक्र नावाम में जाएगी, धीरे धीरे सरायत कर जाएगी। तो फिर रफ्ता रफ्ता दीन की तस्वीर बदल जाएगी, दीन का असली हुलिया और उसकी असली शक्ल गायब हो जाएगी। और इमाम हुसैन इसी के लिए उसके सामने डट गए और खड़े हो गए। ये नहीं होने देंगे। या तो मेरी जान चली जाए तो ठीक है, अल्लाह के हुजूर ये जान का नजराना पेश कर दूंगा, लेकिन जान अगर है तो ये नहीं होने दूंगा कि जीते जी रसूलुल्लाह के दीन की तस्वीर बदल जाए। तो यही सिलसिला था ना कि दीन पहुंच जाए सही और सालिम शक्ल में, जिस शक्ल में रसूलुल्लाह ने छोड़ा है उसी शक्ल में दीन पहुंच जाए। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमने उस शक्ल में दीन को बाकी रखा नहीं, धोखे से या जानबूझकर हमने बदल दिया। दीन की तस्वीर हमने बिगाड़ दी कि नहीं? तो पहली चीज आज की गुफ्तगू में ये पहला पैगाम, इसको जहन में हमेशा महफूज रखिएगा। रात की तन्हाई में जब बिस्तर पे जाइए तो सोचिएगा कि जिस दीन को अल्लाह ने हमें अता किया है, ये दीन कितनी मुश्किलात के बाद हम तक पहुंचा है, कितनी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा, तब एहसास होगा। देखिए, जो ज़मीन आप खुद पेट काट के हासिल करते हैं ना, उसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको रहता है। अब बाप की विरासत में जो मिलती है उसकी कहाँ अहमियत समझ में आती है? होता है कि नहीं होता है? बोलिए। बाप ने विरासत में जो ज़मीन दे दी है, बेटे को उसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं हो पाता है। वो तो जुआ में हार जाता है उस ज़मीन को। वो तो शराब की लत उसे लग जाए तो बाप दादा की संपत्ति और जायदाद को शराब के नशे में उड़ा देता है। लेकिन जो इंसान खुद अपना पेट काट करके, खून पसीना निकाल करके जिस जमीन को हासिल करता है, वो छोटा ही सा टुकड़ा क्यों ना हो, मर जाता है मगर उस जमीन को बेचने नहीं देता। अपनी औलाद से कहता है मेरा इलाज नहीं करवाओ, मैं तो मर ही जाऊंगा, क्यों जमीन बेचोगे? नहीं बेचो। कहता है कि नहीं कहता है बाप? क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि कितनी मुश्किलात के बाद मैंने इसको हासिल किया। तो जब तक हमें ये फिक्र नहीं समाएगी कि ये दीन बड़ी मुश्किलात के बाद हम तक पहुंचा है, उसकी कदर व कीमत का हमें अंदाजा नहीं होगा। तो इस चीज़ को पहले जहन में रखिए ताकि इस दीन की सही अहमियत का अंदाजा हो, कदर व कीमत का एहसास हो, इदराक हो। अब आइए दूसरी चीज़ समझिए। करबला में जो जंग हुई वो दो शख्सों के दरमियान की जंग नहीं थी, बल्कि दो नजरिए की जंग थी। मैं इसको चाहूंगा कि आसानी से आपको समझा सकूं। देखिए, दो शख्सों की अगर जंग होती
यानी यजीद की और इमाम हुसैन की। तो करबला की जंग का नतीजा क्या निकला है? इमाम हुसैन की जान चली गई और यजीद तख्ते हुकूमत पे काबिज रहा। यही ना नतीजा निकला है भाई। तो अगर हम ये कहें कि करबला की जंग दो शख्सों के दरमियान थी, तो फिर तो यजीद जीत गया, इमाम हुसैन हार गया। फिर तो यही हुआ ना। अगर कोई कहे कि भाई दो लोगों के दरमियान जंग थी, एक तरफ इमाम हुसैन थे और दूसरी तरफ यजीद था। यजीद के मानने वाले, खुद नहीं आया था लेकिन उसके मानने वाले, उसके हमनवा। तो अगर इन दोनों की जंग थी तो यजीद तो हुकूमत पे रहा, तख्त पे बैठा रह गया, हुकूमत करता रह गया, और इमाम हुसैन की जान चली गई। तो इस पहलू से देखा जाए तो इमाम हुसैन हार गए और यजीद जीत गया। लेकिन कोई पागल आदमी भी ये कहेगा, आज के ज़माने में कोई पागल आदमी भी ये कहेगा यजीद जीत गया? नहीं, हर शख्स कहेगा नहीं, इमाम हुसैन जीते हैं। क्यों? वो इसीलिए कहता है कि इमाम हुसैन जीते हैं कि दो शख्सों की जंग ही नहीं थी, वो तो दो फिक्र की जंग थी, दो नजरिए की जंग थी, दो कैरेक्टर की जंग थी। इसलिए इमाम हुसैन की जान तो चली गई, मगर जो नजरिया लेकर वो करबला में आए थे वो नजरिया बाकी रह गया, वो नजरिया जीत गया। जो फिक्र लेकर आए थे वो फिक्र जीत गई। यजीद हुकूमत में तो रहा, लेकिन जो उसकी फिक्र थी उसके मुंह से नकाब नोच दिया इमाम हुसैन ने। हक और बातिल के दरमियान आपके खून ने एक लकीर खींच दी। इस्लाम अलग है, मुसलमान अलग है, ये लकीर खींच दी। तारीख़ इस्लाम अलग है और तारीख़ मुस्लिमीन अलग है, ये लकीर खींच दी ना इमाम हुसैन ने। इसलिए इस बात को समझिए पहले कि करबला की जंग जो है वो दो लोगों के दरमियान नहीं थी, बल्कि दो फिक्र के दरमियान थी, दो नजरिए के दरमियान। अच्छा, वो फिक्र क्या थी उसको समझिए। यजीद किसका नाम है? यजीद जुल्म का नाम यजीद है, बेदीनी का नाम यजीद है, शरीयत के मजाक उड़ाने का नाम यजीद है, शरीयत से खिलवाड़ करने का नाम यजीद है, हक और इंसाफ का नाम हुसैन है, हक और इंसाफ का नाम हुसैन है। जो हकदार है उसी को वो मनसब मिले, इस फिक्र का नाम हुसैनियत है। और अकरबा परवरी का नाम यजीदियत है। हकदार से कोई मतलब नहीं है, मेरा रिश्तेदार है ना, इसको मनसब दे दो, इसका नाम यजीदियत है। मेरा अपना है, गलत भी है, उसकी हिमायत में खड़े हो जाओ, इसका नाम यजीदियत है। मेरा अपना है, अगर वो गलत है उसको भी अगर तलवार की नोक पे लाना पड़े लाओ, इसका नाम हुसैनियत है। नाअहल अगर मनसब पे बैठा हुआ है, डर के मारे उसको मनसब पे न रहने दो, बल्कि उसे उसके मनसब से नीचे उतारो। नहीं उतार सकते तो कम से कम जिद्दोजहद करो, इसका नाम हुसैनियत है। यही है ना। अब जरा इस बात को समझिए आप कि करबला में जो ये दो फिक्र की जंग थी वो खत्म नहीं हुई है, आज भी चल रही है। एक शेर अल्लामा इकबाल का याद आ गया मुझको, तो सुनिएगा। मैं अपने उलमा के लिए, ख़ास तौर पे हमारे मौलाना शौकत साहब के लिए सुनाता हूँ। इकबाल कहते हैं, सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज। अजल जब से दुनिया बनी तो ताइमरोज अभी तक ये क्लैश चल रहा है, ये टकराव चल रहा है। ये टकराव कैसा है? तो इकबाल कहते हैं, चराग मुस्तफवी से शरार अबू लहबी। एक तरफ मुस्तफवी चराग है जो अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा है, और दूसरी तरफ बू लहबी आंधियां हैं जो इस चराग मुस्तफवी को बुझाना चाहती हैं। तो ये टकराव चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ। तो करबला में जो जंग शुरू हुई है वो आज भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। और कहाँ कहाँ चल रही है वो सुनिए। एक अपने अंदर और एक बाहर। एक अपने अंदर चल रही है। देखिए, हम में से हर शख्स के अंदर दो किरदार हैं। हम में से हर शख्स के अंदर
दो किरदार है, एक हुसैनी किरदार है और दूसरा यजीदी किरदार है। हर आदमी ये चाहता है कि नहीं नमाज पढ़े, बोलिए, यही हुसैनी किरदार है। लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उसको नहीं पढ़ने दे रही है, यही यजीदी किरदार है या नहीं है? हम में से हर आदमी ये चाहता है कि नहीं कि हम सच बोलें, ये हुसैनी किरदार है। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि नहीं कि हम हक का साथ दें, ये हुसैनी किरदार है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो रोक देती है हमें, ये है यजीदी किरदार। सुबह के वक्त आप अपने बिस्तर पे सोए हुए हैं, अजान की आवाज़ पहुंची, हय्या अलस्सलाह, आँख खुली आपकी, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, अल्लाह ने पुकारा है, चलो नमाज पढ़ते हैं। आता है कि नहीं दिल में? लेकिन फिर धीरे 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 धीरे, अरे अभी आधा घंटा बाकी है, बड़ा मुसलमान बना है, चले जाना, इतनी जल्दी क्या है, 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। अब ये दूसरा किरदार अपना काम करना शुरू करता है, यही किरदार है यजीदी। जंग चल रही है कि नहीं इन दोनों की, और बिलखीर इस जंग में जीतता कौन है, हुसैन या यजीद? यजीद। मस्जिद आ पाए? नहीं। हक का साथ दिया? नहीं। सच बोला? नहीं। जीता कौन? यजीदियत। हारा कौन? हुसैनियत। हराया किसने? हमने। जिताया किसने? यजीदियत को, हमने। और उसके बाद 12 बजे दिन को उठेगा हम जैसा मुसलमान जो सुबह में हुसैनियत को हरा चुका है, यजीदियत को जिता चुका है, 12 बजे दिन में उठेगा, न नमाज पढ़ी उसने और नापाक भी रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? और होता है। नापाक रहेगा, 12 बजे दिन में उठेगा, हरा पट्टा बांध लेगा, डंडा उठा के या हुसैन या हुसैन। शर्म नहीं आती है? वही जूते से मारना चाहिए ऐसे लोग। तुम्हारे अंदर जो करबला की जंग चल रही है उसमें तो तुमने जानबूझ के हुसैनियत को हराया और यजीदियत को जिताया। अब आए हो या हुसैन करने। इसीलिए फारसी में कहा जाता है बदस्ते यजीदी हुसैनी अलम। ये झंडे तो सब हुसैनी हैं, लेकिन उन झंडों के डंडे जिन हाथों में हैं वो सारे हाथ यजीदी। ये होता है कि नहीं? यहाँ की बात नहीं मैं बता सकता, लेकिन हम लोगों के इलाके में, गांव वगैरह में तो जितने हुसैनी कहलाते हैं अपने आप को, जो हुसैनी झंडा उठाते हैं, उसमें 90% तो नशे में होते हैं। बोलिए, गलत बोल रहा हूँ? बोलिए, ये बातिल है कि नहीं? अच्छा जी, तो आप कहेंगे हम ऐसे लोगों का साथ नहीं देते हैं। बहुत से लोग कहेंगे ना, बहुत से लोग मुतमईन हो जाएंगे, अल्लाह का फजल है हम ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। तो क्या आप हुसैनी हैं? आप यजीदी नहीं हैं, ये तो हम तस्लीम कर लेंगे, लेकिन हुसैनी भी नहीं हैं, आप कूफी हैं। देखिए, करबला में जंग तो 2 किरदारों की थी, लेकिन कैरेक्टर 4 थे करबला में। जंग तो 2 ही किरदारों की थी, लेकिन कैरेक्टर कितने थे? 4। एक हुसैन, दूसरा यजीद। एक हुसैन के मानने वाले, दूसरे यजीद के मानने वाले। ये तो 2 हो गए। एक तीसरा था जिसको ये समझ में आ रहा था कि नहीं, यजीद सही है, हुसैन गलत है। एक आगे बता दूंगा, समझ जाइएगा। एक तीसरा भी कैरेक्टर था जिसको ये समझ में आ रहा था कि यजीद सही है और हुसैन गलत है। और एक चौथा किरदार क्या था जिसको ये समझ में आ रहा था कि हुसैन ही सही है, यजीद गलत है। एक तो जो साथ में था, इधर से भी इधर से भी, और एक वो जो था जिसको ये समझ में आ रहा था कि यजीद सही, हुसैन गलत। और एक वो है जिसको ये समझ में आ रहा था कि हुसैन सही, यजीद गलत। तो 2 तो अपनी जगह पे हैं, वो तो आप सुन चुके हैं। ये जो बाकी 2 था, एक कैरेक्टर क्या था जिसको ये समझ में आ रहा था कि यजीद सही, हुसैन गलत, लेकिन ऐन मौके पर उसके सामने हक वाज़े हो गया। जब इमाम हुसैन ने खुतबा दिया है कि मैं कौन हूं, मुझे पहचानो,
और जिनका तुम कलमा पढ़ते हो रसूलुल्लाह का, उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा? रूए जमीन पर इस वक्त मुझसे ज्यादा कोई अफजल हो तो बताओ। जैसे ही ये खुतबा दिया है तो हुर की आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई कि ओहो, अब तक तो कंफ्यूजन का शिकार थे, अब समझ में आया कि नहीं, हुसैन हक पर हैं और यजीद बातिल हैं। तो फौरन यजीद के खेमे को लात मारा है और चले आए इमाम हुसैन के कदमों में। और परवाह नहीं की, जानते थे कि जान जाएगी, कोई परवाह नहीं। लेकिन जैसे ही हक वाज़े हुआ है, हक की इताअत के लिए अपने आप को तैयार किया और आमादा किया, कोई परवाह नहीं की, ना अपने मनसब की, ना अपने मकाम की, ना मर्तबे की, ना जान की, और हक का साथ दे दिया, भले जान चली गई। तो ये भी तो था ना एक किरदार। और एक चौथा भी किरदार था जो जान रहा था कि हुसैन हक पर हैं और यजीद बातिल है, बावजूद उसके हुसैन का उसने साथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि उसे इस बात का डर था कि अगर मैंने साथ दिया मेरा मनसब छिन जाएगा, मेरा माल बर्बाद हो जाएगा, मेरी जान चली जाएगी। ये किरदार था कूफियत वाला किरदार, जिसको कूफी कहते हैं। बुलाया किसने था इमाम हुसैन को? कूफियों ने। 12,000 खत लिखे थे कूफियों ने, उन्होंने बुलाया। उन्होंने नहीं मालूम था कि हुसैन हक पे हैं, सब जान रहे थे, लेकिन साथ दिया किसी ने? सब दुबक गए। क्यों दुबक गए? यजीद का तो साथ नहीं दिया, यजीद का साथ नहीं दिया उन लोगों ने, लेकिन इमाम हुसैन का भी साथ नहीं दिया। पीछे खड़े रहे, तमाशा देखते रहे। उन्हें इस बात का डर था कि हम जाकर साथ देंगे तो कल को ये हुकूमत जो है हमारी जायदाद छीन लेगी, हमारे बच्चों पे जुल्म करेगी, हमें मार डालेगी, तो अपने आप को सेफ जोन में रखो। आज हमारे मुआशरे में या तो यजीदी हैं या कूफी हैं। हुसैनी कहाँ है? वो जो एक मिसरा है कि काफिले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफिले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। आज हमारे मुआशरे में देख लीजिए आप, या तो खास तौर पे मुहर्रम के दिनों में जितने हैं सब यजीदी हैं। हुसैनी कहाँ है? नमाज छोड़ करके सुबह से शाम तक झंडा उठाए हुए, वो भी नशे में। और उनकी प्लानिंग भी होती है अपने हुई को मारने की। जी। यही तो हो रहा है ना आजकल। मुहर्रम में क्या होता है मुसलमानों के दरमियान? यही हो रहा है। मुझे, मैं अभी की बात बताऊं, ताज़ा सूरत हाल। मुझे 11वीं यानी 10 मुहर्रम का दिन गुजार के 11वीं मुहर्रम की सुबह को मुझे ट्रेन पकड़नी है 5 साढ़े 5 बजे के करीब। और मेरी दुकान पे जो लड़का बैठता है, मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि तुम आ जाओ, मैं फजर पढ़ने जा रहा हूँ, फजर पढ़ के मैं निकलूँगा, मुझे तुम स्टेशन छोड़ देना। अब टाइम हो रहा है, वो आ नहीं रहा। हमने उसको दोबारा फ़ोन किया, भाई कहाँ हो, इस ट्रेन का टाइम हो गया। तो मुझे जवाब दे रहा है कि हज़रत मैं हॉस्पिटल में हूँ। हमने कहा हुआ क्या? तो एक लड़के को छुरा मार दिया है किसी ने। तो किसने मारा? इन्हीं कलमा पढ़ने वालों ने ना, इन्हीं मुसलमानों ने ना। ये हुसैनी किरदार है कि यजीदी। और दूसरा तबका, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत तल्ख बात बोल रहा हूँ, हमारे जो सामने बैठे हुए हैं लोग, इनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हम इन चीज़ों में शरीक नहीं रहते हैं। बहुत अच्छा तकरीर कर रहे हैं। जहन में आपके ये बात आएगी ना कि ऐसी चीज़ों में हम लोग शरीक नहीं रहते हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये भी शैतान का धोखा है। आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, दीन का मजाक उड़ रहा है, आप तमाशा देख रहे हैं। तो आप हुसैनी कहाँ हुए? ठीक है आप यजीदी नहीं हैं, मगर हुसैनी भी नहीं, आप कूफी हैं। अपनी इज्जत की परवाह कर रहे हैं, अपने जानो माल की परवाह कर रहे हैं, अपने मकाम व मनसब की परवाह कर रहे हैं। इस वक्त होना ये चाहिए था कि हम हुसैनी किरदार अपने अंदर पैदा करते। वो इज्जत किस काम की जो अल्लाह के दीन के काम ना आ सके? ऐसी इज्जत लेकर अचार डालूंगा मैं जो अल्लाह के दीन के काम ना आ सके? क्या फायदा ऐसी इज्जत का? उस वक्त हमें हुसैनी बनना चाहिए था, खड़े होना चाहिए था। दीन का मजाक नहीं उड़ने देंगे, शरीयत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, तब बात बनती। तो हमने कहाँ सीखा? करबला से। तो अपने अंदर की जंग में भी हम किसको हराते हैं? हुसैनियत को, और जिताते हैं यजीदियत को। और बाहर में भी यही हो रहा है। बाहर भी जंग हो रही है कि नहीं? दूसरी जगह को छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ का नहीं पता है, लेकिन मैं एक उमूमी बात बता रहा हूँ। मस्जिद मदरसे में क्या हो रहा है? ईमानदारी से बताइएगा। हक वालों को हक दिया जा रहा है या अकरबा परवरी हो रही है? मदरसे में किसको नौकरी दी जाती है? मेरिट वालों को, जो उसका अहल है उसको।
या जिसने रिश्वत दी उसको, या जो बेटा भतीजा पोता नाती नवासा उसको दी जाती है नौकरी। अहल को नहीं दी जाती है। अहल तो बेचारा मर जाता है भूखों। जो अहलियत जो रखता है वो तो पीछे खड़ा है, और जो रिश्वत लेके आया झोला भर करके, मौलवी साहब उसी से झोला लेकर के रिश्वत वाला उसको नौकरी देते हैं, और रात में आके इमाम हुसैन की शख्सियत पे तकरीर करके भों भों रोते भी हैं और रुलाते भी हैं। ना हंजारो, तुम्हारा मुंह नहीं है, तुम्हारी जबान इस लायक नहीं है कि तुम अपनी जबान से इमाम हुसैन का नाम लो। यजीदी खेल खेल कर आने वाले वो हुसैन का नाम ले, उन्हें जेब नहीं देता है। हुसैनियत यही है कि जो हकदार है उसको मनसब दो, और यजीदियत यह है कि अकरबा परवरी करो। हमें हक और बातिल से क्या मतलब है, जिसमें अपना फायदा देखो वो करो, यही यजीदियत है। यही हो रहा है कि नहीं हमारे समाज में? या तो हम यजीदियत का किरदार अपनाए हुए हैं, या ये कि हम कूफियों की तरह देखकर खामोश हैं। यही है या नहीं? या तो हम खुद यजीदी बने हुए हैं, अकरबा परवरी कर रहे हैं, हकदार को उसका हक नहीं दे रहे हैं, या तो खुद यजीदियत का किरदार लिए हुए हैं, और या ये कि हम खामोश हैं। हम बोल तो रहे हैं आपस में कि नहीं नहीं ये नाइंसाफी हुई है उनके साथ। आपस में दो आदमी बोल तो रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन जिसने जुल्म किया उसका गिरबान पकड़ने वाला कोई नहीं है, उसके सामने डट के खड़ा होने वाला कोई नहीं है। खड़े तो हो जाओ, एक ही आदमी सही, खड़े तो हुए सामने। कुछ नहीं होगा, कम से कम हुसैनियों की फहरिस्त में नाम तो आ जाएगा ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम तो लिखा जाएगा ना कि हुसैनी किरदार लेकर खड़ा हो गया था। जरूरी नहीं है कि आप कामयाब हो जाएं, जरूरी नहीं है कि आप हकदार को हक दिला ही दें, आप खड़े हो जाएं और हक बोल दें, इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दें। वो तो अल्लाह का काम है ना, जो काम हमारा है वो हम करें। अल्लाह का काम है कि निजाम को पलटे या ना पलटे, वो काम अल्लाह का है, वो हमारा नहीं है। हमारा काम ये है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, वो जो अल्लाह के नबी ने फरमाया अफजलुल जिहाद इलाउ कलिमतिल हक इंद सुल्तानिल जायर, सबसे अजीम जिहाद ये है कि जालिम बादशाह की आंखों में आंखें डाल के हक बात बोलो। मालूम है कि सामने वाला जालिम है, हमारी इज्जत पे हमला कर सकता है, हमारे मालो मता पे हमला कर सकता है, हमारी जान पर भी हमला कर सकता है, बावजूद इसके घबराओ नहीं, डट के खड़े हो जाओ, डट के खड़े हो जाओ। ये है हुसैनियत। तो करबला में जो जंग चल रही थी, ये जो जंग शुरू हुई है वो खत्म नहीं हुई, आज भी चल रही है, अपने अंदर भी और बाहर भी। और अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अंदर की जंग में भी हम हुसैनियत को शिकस्त से दो चार करते हैं, यजीदियत को जिताते हैं, फतेहयाब करते हैं, और बाहर की जंग में भी हम हुसैनियत को शिकस्त से दो चार करते हैं, यजीदियत को फतेहयाब करते हैं। अब वो नुस्खा कौन सा है कि ऐसे मौके पर हमें बेताबाना हुसैनी किरदार के साथ मैदान में कूदा दे? वो कोई नुस्खा होना चाहिए ना। आपको चाहिए कि आप पूछें, ये मौलाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई ऐसा करंट बताइए ना कि जो लगे बस कूद जाए मैदान में। उसी को सुन लीजिए और बात खत्म कर दूंगा। और इसी के लिए मैंने एक आयत पढ़ी थी, बैठ जा बेटा, इसी के लिए मैंने एक आयत पढ़ी थी। वो आयत अगर ज़हन में रहेगी तो किसी चीज की परवाह नहीं कीजिएगा। ये आयत ज़हन में रखिएगा हमेशा। ये आयत ज़हन में रहेगी तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। हम क्यों नहीं कूद पाते हैं? अपनी जान और अपनी माल की परवाह करते हैं। यही होता है कि नहीं? माल छिन जाएगा, रुकावटें पैदा हो जाएंगी, जैसे हम लोगों की फील्ड में होता है। हम लोगों की जानते हैं कि वो हक पे है, लेकिन फिर भी उसकी हिमायत में नहीं बोलते हैं। हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, यानी माल कम हो जाएगा, और उसके बाद आके हुसैन पर मनकबत पड़ेगा, गधा गई का तुम्हारा मुंह है पढ़ने का। यजीदी किरदार लेके आया हुसैन का नाम लेने। यही होता है ना, जान और माल। अब सुनिए कुरान की आयत क्या है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह कहता है कि यकीनन अल्लाह ने मोमिनों से, किनसे? बोलिए, मोमिनों से। तो तस्लीम है ना कि हम और आप मोमिन हैं।
एक्सेप्ट करते हैं ना जी जी जी। कि मोमिन हैं? चलिए, जब ये तस्लीम कर लिए तो आगे सुनिए आप। यकीनन अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान भी खरीद ली है और उनका माल भी खरीद लिया है। हम लोग मोमिन हैं, तो जब ये तस्लीम है कि हम लोग मोमिन हैं तो ये सौदा मंजूर है कि नहीं? अल्लाह ने जान भी खरीद लिया और माल भी खरीद लिया। ये कुरान की आयत है, ये किस्सा नहीं है, ये कहानी नहीं है, 11वें पारे में है ये। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान भी खरीद ली और उनका माल भी खरीद लिया। तो आपने बेचा कि नहीं? सौदा किया कि नहीं किया? मंजूर नहीं है। यानी अल्लाह कह रहा है कि हमने खरीद लिया, आप कह नहीं हम नहीं बेचेंगे। हाँ, ये आप पूछ सकते हैं कि परवरदिगार, खरीद बिक्री में एक तरफ से चीज दी जाती है, एक तरफ से ली जाती है, यही दस्तूर है ना भाई खरीद बिक्री में। पहले के ज़माने में चीज़ लेके चीज़ दी जाती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में करेंसी का चलन कम था, तो चीज़ के बदले चीज़। एक आदमी है जो दाल की खेती करता है, दाल उग जाता है, और दूसरा आदमी उसका पड़ोसी है जो धान उग जाता है, तो दाल वाला दाल देके धान उससे ले लेता था। यही होता था कि नहीं पहले के ज़माने? आज के ज़माने में करेंसी का चलन इतना आम हो गया है कि अब चीज़ के बदले चीज़ बहुत कम बेची जाती है, खरीदी जाती है। अब पैसों के बदले चीज़ें खरीद बिक्री होती है, ये होता है ना। लेकिन फिर भी एक तरफ से कुछ तो आया ना, पैसा ही आया। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने मोमिनों से उनकी जान खरीद ली, उनका माल खरीद लिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं बेचेंगे। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि परवरदिगार उसके बदले में क्या देगा तू हमें, उसके बदले में क्या देगा? तो अल्लाह फरमाता बिअन्न लहुमुल जन्ना, उसके बदले में हम तुम्हें जन्नत अता करेंगे। तुम हमसे अपनी जान और अपना माल बेच दो। अच्छा, ये जान किसने दी? अल्लाह। ये माल किसने दिया? ये तो उसका करम है कि अपनी ही दी हुई चीज को जब लेता है तो कहता खरीद बेच दो हमसे। ये तो उसका करम है ना, वरना तो दी हुई उसी की है। गालिब का शेर है कि जान दी हुई उसी की थी, हमने जान दे दी, मगर ये जान दी किसने थी? हम अल्लाह ने। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम जान दे भी दें अल्लाह की राह में, तब भी क्या हमने हक अदा कर दिया? नहीं। इसलिए कि ये जान भी तो उसी की दी हुई थी। उसी की दी हुई चीज को हमने उसी की राह में दे दिया, तो कौन सा तीर मारा? कौन सा तीर मार लिया? हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, उसकी रहीमी देखिए कि अपना ही दिया हुआ माल और दी हुई जान, और कहता है कि बेच दो हमसे। और मुफ्त में ना बेचो, बल्कि हम बदले में क्या देंगे? बिअन्न लहुमुल जन्ना, इसके एवज में तुम्हें जन्नत देंगे। अब सुन्नी जन्नती मुसलमानों बहुत सुन के खुश होते हैं। हाँ, जलसे में मुकर्रिर साहब ने कहा, नात खां ने कहा, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नी जन्नती मुसलमान खुश हो गया, ऐसे ही जन्नत मिलेगी। जन्नत चाहिए तो सौदा किस बेस पे हुआ है? जान और माल बेचो अल्लाह से, अभी है ना, इसी के एवज में है ना, बिअन्न लहुमुल जन्ना। जान और माल का सौदा पहले किया तब जन्नत। अब बताइए सौदा किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो फिर जन्नत की आरजू निकाल दीजिए, और अगर जन्नत की आरजू है तो सौदा हुआ ना, जान बेच दी, माल बेच दिया। तो जो चीज आपने बेच दिया है उस पर आपका इख्तियार है। जब बेच दिया तो फिर इख्तियार कैसा है? इख्तियार खत्म। मैंने आपसे मोबाइल बेच दिया तो मेरा इख्तियार बचा नहीं। हाँ, ये आपका एहसान है कि आप मुझसे ये कह दें कि मौलाना साहब अभी आप यूज करते रहिए, देखा जाएगा, जब हम कहेंगे तो हमको दे दीजिएगा। तो ये आपका एहसान हुआ ना, हमने तो बेच दिया था आपसे, उसकी कीमत भी हमने आपसे ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद आपने हम पर एहसान किया कि ठीक है मौलाना साहब आप यूज करते रहिए, जब हम कहेंगे तो आप दे दीजिएगा। तो ये एहसान हुआ ना इजाफी। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान किया है हम पर, गरचे उसने हमारी जान भी खरीद ली है, माल भी खरीद लिया है, उसके बावजूद ये एहसान किए हुआ है कि माल भी छोड़े हुआ है, जान भी दिए हुआ है। लो, माल भी खर्च करते रहो, अपनी जान भी लिए रहो, एंजॉय करते रहो।
लेकिन हमेशा ये जहन में बसाए रखना, जब मेरे दीन को जरूरत पड़े तुम्हारे माल की और तुम्हारी जान की, तो लम्हे बराबर की भी ताखीर न करना, इसलिए कि ये जान भी तुम्हारी नहीं, ये माल भी तुम्हारा नहीं, ये सौदा जन्नत के वक्त तुम कर चुके हो हमसे। मेरे दीन को जब जरूरत पड़े एक लम्हे की ताखीर के बगैर ये माल भी लेकर मेरे दीन के लिए आ जाना, ये जान भी लेकर मेरे दीन के लिए आ जाना। यही वो जज्बा था जो इमाम हुसैन को जान लेकर हथेली में यजीद के सामने खड़ा कर दिया था। ये जान हमारी है कहाँ, अल्लाह की है, ले जा अल्लाह की राह में दे दिया जाए। जब ये चीज जहन और दिमाग में रची बसी रहेगी कि हमने जान और माल का सौदा अल्लाह से कर लिया है, तो जब जब यजीदियत अपना मुंह उठाए समाज में, अगर माल से उस नाक को कुचलने की जरूरत पड़े तो माल लगाइए, और अगर माल से वो नाक न कुचल सके तो जान लगाकर उस नाक को हमेशा के लिए कुचलिए और उसके जहर को हमेशा के लिए खत्म कीजिए। ये है हुसैनी किरदार और यही है करबला का पैगाम। अपने मुआशरे को हुसैनी बनाना है, और हुसैनी बनाने का मतलब ये नहीं है कि हरा पट्टा बांध लीजिए और लाठी उठा के हुल्ले ले करते रहिए, ये नहीं है हुसैनी पैगाम। मुआशरे को हुसैनी रंग में रंगने का मतलब सिर्फ इतना है कि शरीयत मुस्तफ़ी के रंग में मुआशरे को रंग दीजिए, शरीयत की बालादस्ती हो जाए, शरीयत का निज़ाम कायम हो जाए, अल्लाह का कानून चलने लग जाए, मुस्तफ़ा की सुन्नतों का बोलबाला हो जाए, मुस्तफ़ा के तरीक़े का बोलबाला हो जाए। और मुस्तफ़ा के तरीक़े को समझने का सबसे बड़ा ज़रिया अगर हमारे सामने कोई है तो वो अहले बैत अतार, वो हज़रत अली की ज़ात है, वो सैयद कायनात फ़ातिमतु ज़हरा की ज़ात है, वो हज़रत हसनैन करीमैन की ज़ात है, आपके ख़ानदान नबूवत की ज़ात है। तो हम उनसे रिश्ता मजबूत रखें और इस फ़िक्र के साथ अपने मुआशरे को हुसैनी बनाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस माह मुबारक की बरकतों से और सआदतों से मालामाल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।